बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कलीम रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पीएमडीसी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की और कल के रिज़ल्ट की। पीडीएफ रिज़ल्ट का आपके पास पहुंचा होगा, आपने भी इसको स्टडी किया होगा और मैंने देखा है कि जो तकरीबन 30 से 40% डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और जिनको मैं फेल कंसिडर नहीं करता। पीएमडीसी ने उनको फेल कंसिडर किया बिकॉज कट ऑफ परसेंटेज वाज 70%, जो कि आज से पहले कभी नहीं थी। 50% जो पासिंग परसेंटेज रही है, एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ था, लेकिन ऐसे इन्होंने ड्रामेटिक चेंजेस किए हैं। दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। अब देखें कि आप इस पीडीएफ को ओपन करें, टोटल मार्क्स हैं 200, रिजल्ट आपके सामने है और 30 से 40% जो है वो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 100 अबव मार्क्स लिए हैं, लेकिन पीएमडीसी के जो का परसेंटेज है, कट ऑफ परसेंटेज 70%, उसको ये फुलफिल नहीं करते तो उन्होंने नोटिफाई कर दिया फेल फेल फेल। भाई ऐसा नहीं है। आप इन लोगों को इनकी जो है वो 6 साल की, जो 7 साल की स्ट्रगल है, इसमें पता नहीं बेचारे कितने ऐसे होंगे जो इस एग्ज़ाम में पिछले 3-4 सालों से अपीयर हो रहे होंगे। तो अगर वो भी जाके 99 पे या फिर आपके जो सो कॉल्ड जो 70% का क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर 139 पे या 129 पे जाके रह रहे हैं, तो आप उनको फेल कंसिडर नहीं करें प्लीज़। सबसे पहले तो मैं पीएमडीसी से, अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा और अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अब इन जो हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, इनको हमारे वोकल्स की ज़रूरत है, तो इनकी सपोर्ट करें काइंडली। और जिनके जो 50% से अबव मार्क्स हैं, इनके हक में हमें बोलना पड़ेगा। अब जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स जो है वो 50% से बिलो हैं, सपोज जिनके 100 से कम मार्क्स हैं, आप लोग भी फेल नहीं हैं। आप लोगों को ये नहीं देखना कि भाई आप बिल्कुल ज़िंदगी में पता नहीं ख़त्म होगी आपकी लाइफ, आप फेल हो गए। भाई दिस इज़ रियल किक, ये आपकी ज़िंदगी में आपको किक मिली है और असल ज़िंदगी ही अभी स्टार्ट हुई है। आपका मेडिकल कॉलेज फिनिश हो गया है और अब जो रियल जो है वो लाइफ आपकी स्टार्ट हुई है, जहाँ पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं। और यकीन करें कि जो इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इसमें अगर हम अपने आप को जो है एक स्पेसिफिक वेल ओरिएंटेड प्लान रखेंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान रखेंगे, हमारा टारगेट हमारे सामने होगा, तो हम ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो अंडर प्रेशर सिचुएशन में जब आप अपने आप को, अपनी नफ्स को काबू में रखेंगे, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह जो है वो जाके एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। सो नेवर कंसीडर योर सेल्फ कि आप लोग बिल्कुल नाकाम हो गए और आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। सक्सेस इज़ द अदर पार्ट ऑफ द फेलियर और सक्सेस ये एक दूसरे के पास चलते हैं। तो आप भी कामयाब हैं, आप एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उनसे अच्छे हैं कि बेचारे जो एग्ज़ाम में एब्सेंट थे या जो बैठ के वेट करते रहे, जिन्होंने एग्ज़ाम जो इस एग्जामिनेशन हॉल का हिस्सा नहीं बने, आप उनसे बहुत बेहतर हैं। आपका एक्सपोजर हो गया है, एटलीस्ट आपको ये आइडिया होगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। खास तौर पे जो बेसिक अप्लाइड साइंसेज हैं, इसमें जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग आगे जाके इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। तो ज़िंदगी में ये जो फेज़ आती है, ये आपको मजबूत बनाने के लिए और आपको कामयाब बनाने के लिए आती है। तो इसमें आपने अपने आप को हौसला देना है और अपने दोस्तों का ख्याल रखना है और मज़ीद जो है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाना है। कट ऑफ परसेंटेज इसको पीएमडीसी को कम करना ही होगा इंशाल्लाह। ये 50% पे आ जाएगी, चूँकि ये एक इनजस्टिस है। कहीं पे दुनिया में ऐसा नहीं है कि आप लाइसेंसिंग एग्ज़ाम को जो है वो 70% तक ले जाएं। ठीक है भाई, आप FCPS का 70% रख रहे हैं, 60%, हमें उससे कंसर्न नहीं है। लेकिन एक जो डॉक्टर है, आप अपना MBBS भी तो पाकिस्तान में देख लें, जो फाइनल प्रूफ है, जो UHS कंडक्ट करती है या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट करती हैं, उसमें भी आई थिंक 50% है, उसमें भी 60-70% वाला क्राइटेरिया नहीं है। देन वाई दिस इज़ ओनली फॉर द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। तो इस पे बात करनी चाहिए। मैं दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जूनियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, ये भी, इनकी भी फैमिली वेट करती रही है 6-7 साल, तो ये नाइंसाफ़ी है, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जो लोग पास हो गए हैं, आप लोग हाउस जॉब में जाएंगे, तो हाउस जॉब जो आप लोग करें काइंडली, जो जिस तरह से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, जो आयरलैंड खास तौर पे, चूँकि आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं उस जॉब के लिए, तो आयरिश मेडिकल काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही जो अपनी उस जॉब कंटिन्यू करें।
باقی جو فائنینشلی اسٹرانگ ہیں آپ USMLE ٹرائی کر سکتے ہیں, OET کر کے آپ لیب کے لیے جا سکتے ہیں. تو بہت سارے ڈورز اوپن ہیں بھائی, آپ کو پریشان نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم اس طرح سے جو ہے وہ انجسٹس نہیں ہوگا. مجھے یاد ہے کہ جب آج سے 6 سال پہلے ہم نے ایگزام دیا تھا تو ہمارا ایگزام اسٹیپ 1 کا شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی انہوں نے کنڈکٹ کیا تھا, اور انہوں نے لیڈ پینسل سے ہمارا جو کویشچنز انہوں نے سالو کروائے, اور بعد میں ہم لوگ فیل ہو گئے تھے. اور جب ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے تو انہوں نے کہا تو ہم تو PG والوں کا رزلٹ نہیں دیتے, آپ تو فارن میڈیکل گریجویٹ ہیں اور آپ کا تو PMDC NEB اسٹیپ 1 کا ایگزام تھا. خیر اس سے ہمیں سبق ملا اور ہم لوگوں نے پریپیئر کیا, تو نیکسٹ اٹیمپٹس میں ہم نے ایگزام پاس کیے. تو یہ جو فیز ہے اس میں اپنے آپ کو آپ نے قابو رکھنا ہوتا ہے, اپنی نفس کو قابو رکھنا ہوتا ہے. اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا. ایک تو ریزن آف فیلئر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے. نالج ہے آپ کے پاس, وی ہیو گاٹ پلینٹی آف نالج, بٹ فیئر آف دا فیلئر اور لیک آف ڈیڈیکیشن یا پھر کمفرٹ زون ہو سکتا ہے. تو ان چیزوں کی بار بار پریکٹس کریں. میں نے اپنے پلیٹ فارم پہ آپ کے لیے مارک ٹیسٹ اپلوڈ کیے ہیں. نیکسٹ میں مزید جو ہے وہ ٹیسٹ اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ لوگ پریکٹس کریں. دس از 100% فری آف کاسٹ, آپ کے لیے فری ہیں. آپ پریکٹس کریں, اس سے آپ کا جو وہ کانفیڈنس بھی بڑھے گا, آپ کی سیلف ایویلویشن ہوگی, تو انشاءاللہ نیکسٹ اٹیمپٹ میں آپ لوگ ایگزام پاس کریں گے. تھینک یو.